तो सुनिए और गौर से सुनिए। पाकिस्तान के दुलारे मसूद अजहर के हेडक्वार्टर पर आर्मी इसलिए उतारी गई ताकि पाकिस्तान अपने फरेबी पंजों से दो मकसद हासिल कर सके। पहली, दुनिया के सामने कार्रवाई का ढोल पीट सके और दूसरी कि मसूद के आतंकी ठिकाने को सुरक्षा दे सके। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि भारत बहावलपुर के जैश हेडक्वार्टर पर अटैक कर सकता है। बहावलपुर को टारगेट कर हिंदुस्तान हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने दुनिया को मसूद का वो महल दिखा दिया ताकि हिंदुस्तान की तरफ से अटैक का खतरा टल सके। कूटनीतिक नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अचानक पैंतरा बदला और जैश के हेडक्वार्टर को घेर कर ये नई चाल चल दी। पाकिस्तान में ये खबर जानबूझकर उड़ाई गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी में जैश हेडक्वार्टर पर कार्रवाई का प्रस्ताव पास हुआ है, जबकि पाकिस्तान की फौज ने 50 मिनट तक रट्टू तोते की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जैश या मसूद का नाम तक उसे याद नहीं था। इंडिया की तरफ से भी ये इल्ज़ाम आ रहा है, वो इस वाक़े में जैश मोहम्मद को मुलव्विस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जैश मोहम्मद मौजूद है, उसके ठिकाने यहाँ मौजूद हैं और ये पाकिस्तान से ऑपरेट किया गया। आपने कहा कि देखें इल्ज़ामात हैं, यही तो मैंने बात की कि आपने एक वाक़या हुआ, कोई एविडेंस नहीं और आपने इल्ज़ाम लगा दिया और अब तो पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि एविडेंस लाएं। मसूद के इस हेडक्वार्टर में इस वक्त आतंक की तालीम देने वाले 70 मौलाना और दहशत का सबक सीखने वाले 600 स्टूडेंट हैं, जबकि खुद मसूद अजहर अब भी ISI और फौजी अफसरों के साथ किसी सीक्रेट जगह पर बैठकर अपने कुनबे को बचाने की प्लानिंग कर रहा है। उधर इमरान का जनरल बाजवा दौड़कर LOC पहुंचा ताकि अपनी डरी सहमी कायर फौज को ये भरोसा दिला सके कि सब ठीक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैयारियों का जायजा लिया और जवानों के जज्बे की तारीफ की। जो भारत की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, उसी तनाजर में देखा जाए तो एक इंतहाई अहम दौरा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का। और ISPR ने जो ये तफसीलात दी हैं उसमें सीरी कोट सेक्टर है और बागसर सेक्टर है, वहां पर आर्मी चीफ ने ये दौरा किया है और इस मौके पर तफसीलन आगाह किया गया है, ब्रीफ किया गया है। उन्हें जो सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, उन्होंने आर्मी चीफ को ब्रीफ किया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जंग का खौफ कैसा है, उसकी गवाही इन तस्वीरों से भी मिल रही है। आसमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी धावा बोल सकती है, लिहाजा उसने बॉर्डर के पास फाइटर जेट को गश्त पर लगा दिया। बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि शुक्रवार तड़के अचानक लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दी। देखा गया तो पाकिस्तानी आसमान में 2 फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लाहौर और सियालकोट की तरफ देखे गए। नरवाल और कसूर इलाके में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ते दिखे। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन भारतीय सरहद के बेहद करीब उड़ रहे थे। जहां पाकिस्तानी जेट दिखे वो इलाके भारत के अमृतसर, लुधियाना और गुरदासपुर के सामने पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून के मुताबिक अगर फाइटर जेट LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर नजदीक एरो स्पेस में आ जाता है, तब भारतीय वायुसेना उसे मारकर गिरा सकती है। लेकिन इनमें से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट ने एरो स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए सूत्रों के मुताबिक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, गलतियां की हैं लेकिन सीखा भी है और अब ना गलती की गुंजाइश है और ना इंशाल्लाह कोई इरादा है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा। हमने बहुत मुश्किलों से गुजरकर आज यहाँ पहुँचे हैं। आइए इस मामले की तहकीकात करते हैं, आइए बातचीत करते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अभी तो सिर्फ पानी रोका है। अभी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान के पापों की फाइलें खोली हैं। अभी तो कश्मीर में पाकिस्तान परस्तों की गर्दनें दबोची हैं।
अभी तो 40 शहीदों के गुनहगार मुल्क के हाथों में कटोरा पकड़ाया है। अभी तो पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाली मोदी की अंतर्राष्ट्रीय आर्मी तैयार हुई है। अभी तो ये शुरुआत है और इतने भर से ही रो रो कर पाकिस्तान की आंखें सूज गई। मतलब ये कि इब्तिदाए जंग है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के कायर जनरल और उनके पहलू में बैठे दहशतगर्दों को दौलत बांटने वाले हमदर्द घुटनों पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डराया, पाकिस्तान घुटनों पर आए। आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। डेमोक्रेसीज दे नेवर फाइट वॉर। 5 एक्शन से पाकिस्तान पंचर, अभी बाकी है असली पिक्चर। आपकी वायलेंस की पॉलिसी फेल हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। एटम बम वाले पाकिस्तान को अब जंग से डर लगने लगा है। हम जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। हम वी एक्सपेक्ट कि आप हुकूमत पाकिस्तान की अमन की पेशकश पर जिम्मेदारी से गौर करेंगे। आज जिसने भी देखा होगा पाकिस्तान में बाजवा के इस तोते को, जिसने भी देखी होगी 50 मिनट तक खौफ के मुलम्मे में लिपटी झूठ की इस तकरीर को, वो समझ गया इमरान खान के पाखंड को। उसने पढ़ लिया पाकिस्तान के चेहरे पर उभरी दहशत की लकीरों को, जो पाकिस्तान की बेदम फौज के इस बेबस मुलाजिम के माथे पर चस्पा थी। पुलवामा हमले के बाद सिर्फ कूटनीतिक शुरुआत भर हुई है। दुनिया को पाकिस्तान की हैसियत बताई गई है। अभी तो पाकिस्तान की गोद में बैठे मसूद अजहर पर बारूद बरसना बाकी है, लेकिन अभी से पाकिस्तानी फौज को चांद तारे